हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन गॉसिप एंड फैक्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस के बारे में। तो बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो। रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है और वो न्यूज़ है रिलेटेड टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो भारत के सूरत शहर में बनकर तैयार हो चुका है, जिसे सूरत डायमंड बोर्ड्स भी कहा जाता है। डायमंड बोर्ड्स आसान शब्दों में इसे ये समझ लीजिए आपके डायमंड का स्टॉक एक्सचेंज। भारत ने इसी के साथ अमेरिका को बीट किया है लार्जेस्ट ऑफिस के मामले में। इससे पहले लगभग 80 सालों तक अमेरिका का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है द पेंटागन, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस था, पर अब से दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस रहेगा सूरत डायमंड बोर्ड्स। ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में आई क्योंकि कुछ ही दिनों पहले CNN ने इसकी एक क्लिप ट्विटर पे शेयर करी थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पे कमेंट किया था। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये क्लिप ज़रूर देखें। At 7.1 million square feet, this is now the largest office building in the world. It lies in Surat in the Indian state of Gujarat, where over 90% of the world's diamonds are cut. Since 1943, the Pentagon has previously held the distinction of being the largest low-rise office space with 6.5 million square feet. The Surat Diamond Bourse was built to provide space for more than 65,000 workers, all in the diamond industry. A central spine connects 9 15-story office towers. With 131 elevators, the architects claim all 4,500 offices are accessible in less than 3 minutes from the site's entry point. Its total cost to build was $388 million. सूरत डायमंड बोर्ड्स लगभग 67 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पे लगभग 4,500 ऑफिसेस होंगे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए। CNN के वीडियो के अंदर इसकी एक कॉस्ट मेंशन है जो कि है $388 मिलियन, और अगर इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है लगभग 2700 करोड़ रुपए। हालांकि भारतीय अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट लगभग 3,000 करोड़ रुपए के भी ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि इस बोर्ड्स बिल्डिंग की क्या आवश्यकता थी। आप ये लोग सोच रहे होंगे कि हमने इतना सारा पैसा लगा दिया सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग को बनाने में और सिर्फ अमेरिका को बीट करने में, तो इसका जवाब है नहीं। बताया ये जाता है कि भारत दुनिया का लगभग 90% डायमंड कट और पॉलिश करता है। इसका एक एग्जांपल और है जो निर्मला सीतारमन जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ समय पहले दिया था कि लगभग 14 आउट ऑफ 15, यानी कि दुनिया में अगर 15 डायमंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें से 14 जो डायमंड्स आते हैं वो भारत आते हैं कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, और उसके बाद ये डायमंड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं दुनिया के बाकी सारे देशों में। वहाँ के जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, ज्वेलरी शोरूम्स हैं, वहाँ पे ये डायमंड्स बेचे जाते हैं। इसी डायमंड के बिजनेस के थ्रू भारत हर साल $26 बिलियन रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। इस डायमंड बोर्ड्स का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले कुछ सालों में भारत इस $26 बिलियन का जो रेवेन्यू है उसको लगभग 35 से 40 बिलियन तक ले जाना चाहता है। पैसा ही पैसा होगा। इसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देना, और इसी के साथ साथ हज़ारों जॉब्स को क्रिएट करना जो कि आने वाले कुछ ही महीनों में होने लगेंगी। तो आप सबकी इस पे क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।